पाकिस्तान के फाइटर जेट का इंजन बनाएगा। भारत ये नया भारत है जो केवल आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, अपितु उससे भी कहीं आगे निकल रहा है। भारत बनाएगा चीन पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट का इंजन HAL को मिला तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट। हथियार इंडस्ट्री की बड़ी उड़ान। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदा है और इस फाइटर जेट में RD-33 इंजन लगाया गया है, जिसे चीन ने रूस से खरीदा है। JF-17 लड़ाकू विमान का निर्माण पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने संयुक्त रूप से किया है और ये फाइटर जेट सिंगल इंजन वाला हल्का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान जिस JF-17 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल अपनी वायुसेना में करती है, उस फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाली इंजन RD-33 का उत्पादन अब भारत में होगा। रूस के साथ हुए समझौते के बाद अब भारत में जल्द ही RD-33 इंजन का निर्माण शुरू होगा। यानी अभी तक जिस स्वदेशी फाइटर विमानों के इंजन का भारत में निर्माण होना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा था, वो अब हकीकत में जैसा दिख रहा है। दोस्तों, रूस के साथ मिलकर भारत जिस RD-33 इंजन का निर्माण करेगा, ये इंजन भारतीय वायुसेना IAF के MiG-29 में लगाए जाएंगे, जिनसे इन फाइटर जेट्स की क्षमता में इजाफा होने के साथ साथ इनकी लाइफलाइन भी बढ़ जाएगी। भारतीय एरोस्पेस निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को RD-33 इंजन के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय से 592 करोड़ 675 मीटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इन एरो इंजनों का उत्पादन HAL के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा। उम्मीद है कि ये एरो इंजन MiG-29 बेड़े के ऑपरेशनल क्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना IAF की आवश्यकता को पूरा करेंगे। दोस्तों, भारत में इन इंजनों का निर्माण रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM के साथ हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम कई उच्च मूल्य वाले महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो RD-33 एरो इंजन के भविष्य में मरम्मत और ओवरहॉल ROH कार्यों की स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने में मदद करेगा। के साथ भारतीय वायुसेना के मिकोयान गुरेविच MiG-29 लड़ाकू विमानों के लिए 100 से ज्यादा क्लिमोव RD-33 इंजन देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जबकि इससे पहले HAL इन इंजनों को असेंबल करता रहा है। इंजन के क्षेत्र में भारत रूस सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है और यह लगातार आगे बढ़ रहा है। पहली बार 1984 में भारत ने MiG-29 खरीदा था और उसके बाद से 1967 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-29 शामिल हुआ था। भारतीय वायुसेना ने 3 स्क्वाड्रन में 66 MiG-29 संचालित किए हैं। वहीं इन MiG विमानों की लाइफलाइन को बढ़ाने के लिए भारत ने $900 मिलियन खर्च किए हैं। इस अपग्रेड के बाद इन्हें MiG-29 UPG नाम दिया गया। नया RD-33 इंजन इन MiG विमानों की लाइफलाइन को कम से कम 10 सालों के और बढ़ा देगा। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 2 स्क्वाड्रन में नौसैनिक वेरिएंट के 35 MiG-29 के KUB भी संचालित करता है, जो RD-33 के एडवांस वेरिएंट RD-33M के इंजन से ऑपरेट होता है। दोस्तों, भारत में इंजन के निर्माण के लिए कोरापुट की स्थापना 1964 में MiG कॉम्प्लेक्स के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसे MiG-21 के लाइसेंस निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। यहां निर्मित होने वाला पहला इंजन MiG-21FL विमान के लिए RE-11 F2 F2S टर्बोजेट इंजन था। कोरापुट भारतीय फाइटर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजनों का निर्माण कर रहा है। इसने MiG-21 BIS विमानों के लिए R-25 सीरीज और MiG-27M जेटों के लिए R-20NB सीरीज का निर्माण किया है। आज तक इस फैसिलिटी ने 1337 से ज्यादा इंजनों का निर्माण किया है और 7700 से ज्यादा इंजनों की ओवरहालिंग की है, जिनमें R-11, R-25, R-29B और RD-33 इंजन शामिल हैं। भारत और रूस हमेशा से काफी मजबूत डिफेंस पार्टनर रहे हैं और रूस ने टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत की काफी मदद की है। भारत और रूस के बीच सबसे बड़ा इंजन समझौता AL-31FP का निर्माण है,
जो रूसी डबल इंजन Su-30 MKI को शक्ति प्रदान करता है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास 272 Su-30 हैं, जो अगले 20 सालों तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में बने रहेंगे। सुखोई इंजन डिवीजन कोरापुट की स्थापना 2002 में रूसी यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन UEC AL-3 के निर्माण के लिए की गई थी। इंजन का उत्पादन 2004 में शुरू हुआ था और आज तक डिवीजन ने 557 इंजनों का निर्माण किया है और 670 से अधिक इंजनों की ओवरहालिंग की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपने समुद्री और स्थलीय सीमा निगरानी के लिए कम से कम ऐसे कितने सैटेलाइट पृथ्वी और अंतरिक्ष में तैनात करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।